क्योंकि मेरे जैसा पुत्र तो इस संसार में कोई है ही नहीं, संसार में कोई है ही नहीं। और जब मेरे जैसा कोई पुत्र नहीं है तो फिर मैं ढूंढ कर कहां से लाऊं। तो इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा, लेकिन इस जन्म में नहीं, जब अगले जन्म में तुम रानी कौशल्या और राजा दशरथ बनकर आओगे तब मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर आऊंगा। तो वही स्वयंभु मनु कौन बनते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट भय भूपा, कौशलपुरी प्रकट दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रगट भय भूपा। महाराज वही मनु और शत्रुपा रानी कौशल्या और राजा दशरथ बनकर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे नहीं हुआ उनके पुत्र। कहते हैं कि जब राम का जन्म होता है तो उसके पहले रावण का जन्म होना चाहिए। जैसे भागवत कथा में कृष्ण जन्म बाद में होता है, कंस का जन्म पहले होता है। महाराज जब राक्षस ही नहीं होंगे तो परमात्मा अवतार किस लिए लेंगे? जब राक्षसों की संख्या ज्यादा बढ़ती है तभी परमात्मा अवतार लेते हैं। तो इसलिए रावण का जन्म कराना बहुत आवश्यक है। जो रावण था पहले जन्म में राजा सत्यकेतु का पुत्र राजा प्रताप भानु, आप सब लोग जानते हैं। जो प्रताप भानु है महाराज कोई ऐसे बालक नहीं है कि जो जीवन में कभी जिन्होंने पाप किए। प्रताप भानु राजा तो ऐसे हैं कि अपने जीवन में इतने पुण्य कर्म किए हैं, इतने पुण्य कर्म किए हैं कि सभी संत सभी ब्राह्मण उनसे प्रसन्न हैं। लेकिन कई बार होता है महाराज कि अच्छे कार्य करने के बावजूद भी लोगों को बर्दाश्त नहीं होता कि कोई अच्छे कार्य करे। तो जो प्रताप भानु थे इतने शक्तिशाली थे, उनके भाई थे अरिमर्दन महाराज, उनके एक मंत्री भी थे धर्मरुचि नाम के। जो प्रताप भानु थे बड़ी ही अच्छे व्यक्ति थे, जो जीवन में कभी किसी को उन्होंने कष्ट ही नहीं पहुंचाया। और वो इतने शक्तिशाली किस लिए थे? क्योंकि उनके पास संतों का संग था, ब्राह्मणों का आशीर्वाद था, माता पिता का आशीर्वाद था, महाराज प्रजा का आशीर्वाद था। और इस संसार में यदि गुरु की कृपा हो जाए, इस संसार में यदि संत की कृपा हो जाए तो समझ लो कि जो हमारा जीवन है वो सफल हो गया। क्योंकि जीवन ऐसे नहीं है महाराज। हमारे वृंदावन में एक सेठ जी रहते थे, संत की बात याद आ गई। हमारे वृंदावन में एक सेठ जी रहते थे और वो सेठ जी बड़े ही पैसे वाले थे। कमी सिर्फ एक बात की थी कि उनके कोई बेटी नहीं थी। एक बार एक संत जी आए, संत जी ने कहा राजन सेठ जी बताइए सब ठीक तो है? सेठ जी ने कहा सब कुछ ठीक है, कमी एक बात की है कि मेरे कोई बेटी नहीं है, मेरे घर में कोई बेटी नहीं है। संत जी ने कहा महाराज चिंता क्यों कर रहे हैं? और क्या कह रहे हैं कि सोनाहू सेठ तो को मिलो बरसाने को बास, तो यही कारण राधे सुता काहे रहते उदास। अरे सुनो सेठ तो को मिलो बरसाने
यही कारण राधे सुता काहे रात उदास। अरे बरसाने में रह रहे हो, इस संसार की बेटियां धोखा दे सकती हैं, इस संसार के बेटे धोखा दे सकते हैं, लेकिन हमारी जो बरसाने की रानी किशोरी जी है, राधा रानी है, वो आपको कभी धोखा दे ही नहीं सकती। इसलिए अगर मानना है तो राधा रानी को अपनी बेटी मान लो। महाराज सेठ जी ने उसी दिन से किशोरी राधा रानी को अपनी बेटी बना लिया। और जब किशोरी राधा रानी को बेटी बना लिया तो जब भी घर वापस आते तो महाराज पूछते कि बेटी तुमने भोजन किया है कि नहीं किया। एक दिन क्या हुआ कि मनिहारिन आई। मनिहारिन ने कहा कि सेठ जी के घर में जाती हूँ, और सेठ जी ने कहा था 3 बहुएं हैं, उनको चूड़ियां पहना कर आती हूँ। महाराज मनिहारिन वहां पर पहुंची और बहुओं को चूड़ियां पहनाने लगी। किशोरी राधा रानी के मन में विचार आया कि मेरे पिता के घर चूड़ियां पहनाई जा रही हैं, तो क्यों ना मैं भी चूड़ियां पहनाऊं। किशोरी राधा रानी भी आ गई। मनिहारिन ने 3 बहुओं को चूड़ियां पहनाई और चौथी किशोरी राधा रानी जब आई, मनिहारिन ने पूछा कोई रिश्तेदारनी होगी, चूड़ियां पहना देती हूँ, अब मोल सेठ जी से ले लूंगी। मनिहारिन ने राधा रानी को चूड़ियां पहनाई और सेठ जी के पास पहुंची। सेठ जी, आप मुझे चूड़ियों का मोल दे दीजिए। सेठ जी ने कहा मनिहारिन तुमने कितने लोगों को चूड़ियां पहनाई। मनिहारिन ने कहा सेठ जी आपके घर में 4 महिलाओं ने चूड़ियां पहनी है। सेठ जी कहते अरे मनिहारिन झूठ काहे को बोले। राधे, जय श्री राधे। सेठ जी ने कहा मनिहारिन झूठ क्यों बोल रही है, अगर तुझे मोल लेना है तो ले ले, लेकिन झूठ मत बोल। मनिहारिन ने कहा सेठ जी झूठ बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ, अगर आपको मोल देना है तो 4 लोगों का मोल दीजिए, नहीं मुझे मोल ही नहीं लेना। मनिहारिन अपने घर चली गई। जब सेठ जी आए, सेठ जी ने शाम के समय आए और रात्रि में भोजन किया, विश्राम करने चले गए, और जैसे ही निद्रा पे हुए महाराज किशोरी राधा रानी सेठ जी के पास आई और रोते हुए कह रही है कि सपने में आई वृषभान की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात नान भायो है। पिताश्री ये कैसी मजबूरी जो ऐसे भई दूरी, कि आज 4 चूड़ियंत मोहे बिसरायो है। और क्या कह रही है, यही इस संसार की विडंबना है पिताश्री, बेटे सबको याद रहते हैं लेकिन बेटियां किसी को याद नहीं रहती। रोते हुए कहती है कि 3 बहू याद रही किंतु बेटी न याद रही, कहत श्री राधिका को ही ये भरे आयो है। अरे पिताश्री अगर आपको भूलने की बीमारी थी तो आप अपने बहुओं को भूल जाते, आप अपने बेटों को भूल जाते। इस संसार की रीत ऐसी क्यों है कि जब भूलने की बात आती है तो बेटियों को भूल जाते। 3 बहू याद रही किंतु बेटी ना याद रही। अरे आपको मैं याद नहीं हूँ। महाराज सेठ जी जगे और रोते हुए मनिहारिन के पास जाते हैं और मनिहारिन से कहते हैं मनिहारिन धन धन भाग तेरो मनिहारिन। अरे मनिहारिन तू बड़ी धनवान है, तू मोल ले ले। मनिहारिन कहती है सेठ जी अब आप मुझे मोल देने क्यों आए हो। सेठ जी ने कहा मनिहारिन क्योंकि किशोरी राधा रानी को जीवन पर्यंत मैंने अपनी बेटी माना है, लेकिन आज तक कभी दर्शन नहीं कर पाया।
तू बड़ी भाग्यवान है कि तुझे किशोरी राधा रानी का दर्शन हो गया, इसलिए मनहारिन तू मोल ले ले। लेकिन मनहारिन क्या कहती है, नहीं सेठ जी, अब मैं मोल नहीं लूंगी। क्यों? कहती है कि जब मोहे मिलो अमोल धन, अब का मांगो मोल। अरे सेठ जी, कि जब मोहे मिलो अमोल धन, अब का मांगो मोल। रे मन मोरे प्रेम से राधे राधे बोल, रे मन मोरे प्रेम से राधे राधे बोल। अरे सेठ जी, संसार में व्यक्ति जन्म लेता है तो इसीलिए लेता है कि उसे भगवान का दर्शन हो जाए, और मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। जब मुझे इतना अनमोल धन मिल गया तो अब मैं मोल क्यों लूं। इसलिए आज से चूड़ियां पहनाना बंद, मोल लेना बंद, महाराज किशोरी राधा रानी का नाम लेना प्रारंभ कर दिया है। तो अगर संत की कृपा हो जाए, गुरु को कृपा हो जाए, तो क्या पता कब किस रूप में आपको परमात्मा से मिला दे। यही गुरु का सानिध्य है, यही संत का सानिध्य है। तो जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो महाराज संतों का आश्रय ले लो, गुरु का आश्रय ले लो। प्रताप भानु भी इतने महान हैं, किस कारण? गुरु के आश्रय से, संत के आश्रय से, जो जीवन में कभी किसी से हारे नहीं। लेकिन एक राजा है जिसके राज्य को प्रताप भानु ने जीत लिया है। उस राजा ने मन में विचार किया कि एक काम करता हूं। महाराज वो राजा कौन है? मायावी राजा। उसने सोचा कि मन में विचार करता हूं कि अगर ब्राह्मण इसे श्राप दे दे, ब्राह्मण रुष्ट हो जाए, तो महाराज इसकी शक्ति नष्ट हो जाएगी। उसने एक संत का वेश बनाया और महाराज प्रताप भानु का जो मन है ऐसा विचलित किया। कहा कि आप एक यज्ञ कराना, ब्राह्मणों की यज्ञ कराना, मैं वहां पर पुरोहित बनकर आऊंगा महाराज। और जब पुरोहित बनकर आऊंगा, भोजन मैं बनाऊंगा, सबको भोजन कराऊंगा, जिससे सभी ब्राह्मण प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे कि संसार में कभी हार ही नहीं सकते।